सब लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण आप बहुत बनाए हैं, बहुत पढ़े हैं और बनाने आता भी है आपको अच्छे तरीके से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण आप बनाते हैं उसका टाइप क्या है, उसका नाम क्या है? जैसे आप कोई द्विघात समीकरण बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चर का घात 2 है तो द्विघात समीकरण ही है, तो एक द्विघात समीकरण आपका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो कहेंगे द्विघात समीकरण की कौन सा द्विघात समीकरण? एवरीथिंग इज नाउन, सब तो संज्ञा ही है, लेकिन कौन कौन संज्ञा है उसको पढ़ना पड़ता है ना। उसी प्रकार द्विघात समीकरण भी अगर ये है तो कौन सा द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद आपको बनाने में ऐसे भी क्वेश्चंस मिले होंगे, 2x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि इसमें आपका a का मान भी है, b का भी है, c का भी है, परंतु इस समीकरण में a का है, c का है, b नहीं है। इस टाइप के भी द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे। या फिर आपको इस तरह भी द्विघात समीकरण मिले होंगे, 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें c का मान नहीं है। तो क्या आपको मालूम है किसका नाम क्या है, किस प्रकार का द्विघात समीकरण है, ये किस प्रकार का है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों को द्विघात समीकरण के प्रकार में कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला हमने लिखा है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा इसके बाद में शुद्ध द्विघात समीकरण। ये क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा द्विघात समीकरण, ठीक है, एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें b का मान 0 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें b का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देखिए। शुद्ध द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो मानक रूप होता है, वो है आपका ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें b अवेलेबल नहीं है, ठीक है। a होना चाहिए, c होना चाहिए और जो b है वो आपका 0 होना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए। वो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में देखते हैं इसका जैसे क्या होता है। जैसे में 4x² माइनस 6 या 4x² करेंगे इसको माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यह है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। 9y² माइनस 49 इक्वल टू 0। यह है आपके शुद्ध द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं इसका दूसरा प्रकार, द्विघात समीकरण का दूसरा प्रकार क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या होता है। आइए देखते हैं अब द्विघात समीकरण का दूसरा प्रकार क्या है। द्विघात समीकरण का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे, या फिर पूर्ण द्विघात समीकरण कहेंगे, या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। एक था शुद्ध, दूसरा हो गया हमारा अशुद्ध, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि वह द्विघात समीकरण, एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें चर का पहला घात भी हो और जिसमें चर का दूसरा घात भी हो, दोनों घात अवेलेबल होना चाहिए, चर का प्रथम घात भी और चर का दूसरा घात भी, उसे कहते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। ज्यादातर हम लोगों को क्या मिलता है? अशुद्ध द्विघात समीकरण बनाने को, हल करने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है, किसका? अशुद्ध द्विघात समीकरण का। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। व्यापक रूप का मतलब यह एक ऐसी फैक्ट्री है कि इसी फैक्ट्री से आप द्विघात समीकरण को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि अशुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल क्या होता है। देखेंगे ध्यान से। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 4x² माइनस 25x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना, 0 भी लेंगे साथ में, इस एग्जाम्पल में कि चर का
पहला घात भी अवेलेबल है और चर का दूसरा घात भी अवेलेबल है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अभी बचता है एक और एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें c का मान अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चर का घात 1 और 2 दोनों होना चाहिए, और इसमें देख सकते हैं कि चर का घात 1 भी है और 2 भी है। तो ये रहा हमारा अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्विघात समीकरणों के प्रकार, जो कि शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।